डीमार्ट की पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयरों को रिच वैल्यूएशन, तेज प्रतिस्पर्धा और मार्जिन दबाव ने पिछले एक साल में 8% नीचे गिरा दिया है। लेकिन मधुसूदन केला और एन जयकुमार जैसे जाने माने निवेशक इसे लेकर बहुत ज्यादा बुलिश हैं। केला ने मनी कंट्रोल के साथ एक इंटरव्यू में कहा, डीमार्ट की सफलता भारतीय कैपिटल मार्केट में सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है। अगर किसी ने भी आईपीओ में और लिस्टिंग के बाद स्टॉक खरीदा तो उसने बहुत पैसा कमाया होगा। उन्होंने आगे कहा कि डीमार्ट के पिछले 12 महीने के प्रदर्शन को देखना और ये निष्कर्ष निकालना गलत है कि ये एक अच्छी कंपनी नहीं है। हर कंपनी कंसोलिडेशन और कम रिटर्न के दौर से गुजरती है। मेरा मानना है कि डीमार्ट भी इसी दौर से गुजर रही हो सकती है। प्राइम सिक्योरिटीज के एन जयकुमार का मानना है कि ऐसे बड़े बिजनेस के स्टॉक में खरीदारी के लिए कंसोलिडेशन एक बेहतरीन समय होता है। उन्होंने कहा, डीमार्ट अगले साल एक बड़ा धमाका कर सकता है। डीमार्ट का हर एक स्टोर सफलता की कहानी गढ़ रहा है। देश भर में कंपनी के ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब सवाल उठता है, तो फिर कंपनी का हालिया प्रदर्शन खराब क्यों रहा? सामान्य माल और परिधान जैसे ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट की बिक्री कम होने के कारण एवेन्यू सुपरमार्ट्स के मार्जिन पर दबाव नजर आया है। कंपनी को अपने परिधान बिजनेस में ज़ूडियो का संचालन करने वाले ट्रेंट जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2017 से 7 से 9% पर स्थिर बना हुआ है। इंडिया चार्ट्स के रोहित श्रीवास्तव ने कहा कि डीमार्ट कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ या मोमेंटम नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम स्टॉक पर ध्यान दे सकते हैं। पिछले 5 सालों में डीमार्ट की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 23% रही है, जबकि इसकी कंपाउंड मुनाफा ग्रोथ 25% रही है। राधाकिशन दमानी के स्वामित्व वाली कंपनी ने हाल ही में कटारग्राम, गुजरात में अपना 338वां स्टोर खोला। अब स्टोर की संख्या 214 से बढ़कर 336 हो गई। केला ने कहा, मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन स्टोरी है। हमें भाई साहब को व्यक्तिगत रूप से इतनी अच्छी तरह से जानने पर भी गर्व है। मुझे लगता है कि ये भारत की सबसे अच्छी सुशासित कंपनी है। इतने कम समय में ये कंपनी सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर बनी है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने फिस्कल ईयर 2024 के दूसरे छमाही में 623.35 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा कमाया, जो कि सालाना आधार पर 9.09% कम है। इसी दौरान कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 18.66% बढ़कर 12,624.37 करोड़ रुपए पर रहा। बता दें कि 2017 में लिस्टेड होने के बाद से डीमार्ट के शेयरों ने 500% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।